एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके नवंबर के बायो मंथली टेस्ट में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पेपर सॉल्व करने के लिए आपको टाइमिंग 40 मिनट्स की दी जाएगी। पेपर आपका 20 मार्क्स का होगा। पहला क्वेश्चन है कि पैसेज को रीड करें और क्वेश्चन के आंसर करें। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो पैसेज रीड कर लेते हैं पहले। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द ओनली वन नोन टू हैव लाइफ। यानी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से तीसरा ग्रह है और एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। इट इज अ स्फीयर विद द स्लाइट बल्ज एट द इक्वेटर। यानी कि यह एक गोले के आकार की है जिसके इक्वेटर पर, यानी जो भूमध्य रेखा है, उस पर हल्का सा उभार होता है। इट इज कवर्ड इन वाटर फॉर अबाउट 71% ऑफ इट्स सरफेस। पृथ्वी की सतह का 71% भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है, विद लैंड मेकिंग अप द रेस्ट। और बाकी का जो हिस्सा है वो जमीन है। ठीक है। The Earth revolves around the Sun in an elliptical or oval path, and it makes approximately 365.25 days to complete one orbit. यानी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर जो है वो एक ओवल शेप में जो है वो घूमती है, और इसे एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365.25 डेज का टाइम लगता है। दिस इज वाई वी हैव अ लीप ईयर एवरी 4 years टू अकाउंट फॉर द एक्स्ट्रा क्वार्टर ऑफ अ डे। और इसी कारण हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, ताकि जो एक अतिरिक्त चौथाई दिन है, ठीक है, 25.25 करके 4 साल तक मिलाते हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा बन जाता है। ठीक है, जो कि लीप ईयर में काउंट हो जाता है। द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर भी घूमती है, जो कि उत्तर से दक्षिण ध्रुवों से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। दिस स्पिनिंग मोशन इज कॉल्ड रोटेशन। और ये जो इस तरीके से जिसका घूमना होता है उसको रोटेशन कहा जाता है। ठीक है। एंड इट टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट, गिविंग अस डे एंड नाइट। तो ये 24 आवर में जो है वो चक्कर पूरा करती है, और जिससे कि दिन और रात बनते हैं। द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस इज व्हाट कॉजेज अस टू हैव डिफरेंट सीजन। तो क्योंकि धरती हमारी जो है वो टिल्टेड है, यानी कि झुकी हुई है, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के सीजन्स देखने को मिलते हैं अलग अलग जगह पर। ठीक है। As different part of the planet receive more direct sunlight at different time of the year, क्योंकि साल के अलग अलग समय पर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर सूरज की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the shape of the path around the sun? यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के मार्ग में घूमती है। तो किस तरीके का इन्होंने बताया है, इलेप्टिकल, है ना। तो इलेप्टिकल जो है वो कर लेते हैं। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास कि अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द अर्थ टू ऑर्बिट द सन। तो जो पृथ्वी है उसको सूर्य का चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लगता है, 365.25 डेज। तो वो है नहीं यहाँ पे, तो हम 365 डेज को चूज कर लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है व्हाट इज द टर्म फॉर द अर्थ डेली स्पिन। जो अर्थ डेली स्पिन करती है, प्रतिदिन घूमने की जो उसकी क्रिया है, उसको क्या कहते हैं, रोटेशन। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट कॉजेज अस टू हैव डिफरेंट सीजन। तो जो है अलग अलग ऋतुएं जो है या अलग अलग सीजन जो है वो किस वजह से होते हैं। तो इसका रीजन क्या है, अर्थ का टिल्टेड होना, द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। यानी कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग पानी से ढका हुआ है। तो आंसर है 71%। अगला क्वेश्चन देखो, किसी 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट भांगड़ा। यानी कि भांगड़ा के बारे में जो है वो खासियत क्या है। फोक डांस ऑफ पंजाबीज इज फुल ऑफ एनर्जी एंड शोज द ग्रेट जीस्ट फॉर लाइफ ऑफ देम। यानी कि भांगड़ा जो है वो पंजाबी लोगों का लोक नृत्य है, जो ऊर्जा से भरपूर होता है और उनके जीवन के प्रति गहरे उत्साह को दर्शाता है। ठीक है। Who compiled the होली श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। यानी कि पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संकलन किन्होंने किया। तो आंसर है श्री गुरु अर्जन देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अप्रोच्ड द ओनर ऑफ द शॉप। यानी कि
जो शॉप का ओनर था, दुकान के मालिक के पास जो है वो कौन गया? तो आंसर है अ लिटिल बॉय अप्रोच्ड द ओनर ऑफ द शॉप, एक छोटा लड़का गया था। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मच मनी डिड द बॉय हैव? लड़के के पास कितने पैसे थे? $2.37। अगला क्वेश्चन देखो, पैराग्राफ लिखना है आपने या स्कूल लाइब्रेरी पे या फिर स्कूल पिकनिक पे। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो आप स्कूल लाइब्रेरी का पैराग्राफ जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है और उसके बाद स्कूल पिकनिक पे दिया गया है, ठीक है। किसी एक को ही आपने अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखो, राइट मीनिंग ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन पंजाबी और हिंदी। तो किन्हीं 2 वर्ड्स को आपने पंजाबी या हिंदी में ट्रांसलेट करना है। रिकॉग्नाइज यानी कि पहचानना, और हिंदी में इसको बोलते हैं पहचानना। ब्रूटल यानी कि क्रूर, ठीक है, और हिंदी में भी इसको क्रूर ही बोला जाता है। कंपेनियन यानी कि साथी, और हिंदी में भी साथी बोलते हैं। स्वेट यानी कि पसीना, ठीक है। इसके बाद अगला देखो जो कि है ट्रांसलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सेंटेंस है हमारे पास, ही डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ। दूसरा है, मैनू उस दिन बुखार सी, आई वॉज इल दैट डे। और तीसरा है, मेरे दोस्त ने मेरी मदद की, यानी माई फ्रेंड हैड हेल्प्ड मी। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।